दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे बता रहे हैं, चूंकि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। 25 दिसंबर देखिएगा हॉलीडे है, फिर आपको पता है कल छोड़ के सैटरडे संडे भी हॉलीडे है। और देखिए अचानक से होगा, चूंकि यहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोगों के जो पर्टिकुलर पैन है वो आधार के साथ लिंक नहीं है। और क्या डिफिकल्टी फेस करने वाले हैं आप 5-6 दिन के बाद, मतलब 5 दिनों के बाद आपकी क्या डिफिकल्टी फेस होगी, आपके डीमैट अकाउंट में क्या डिफिकल्टी आएगी, आपके बैंक अकाउंट में क्या डिफिकल्टी आएगी, सब कुछ बताने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इस वीडियो को इग्नोर मत करिएगा, इवन शेयर करिएगा, मतलब अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनको आपको लगता है कि जो लापरवाह है और जो देखेगा ज्यादा ध्यान नहीं देते इन सारी एक्टिविटीज पे। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने लास्ट वार्निंग दे दी है। लास्ट वार्निंग क्या दी है? 31 दिसंबर। आपको ही पता है कि इस समय फेस्टिव सीजन है तो लोग बहुत सारे इग्नोर करते हैं, अरे ठीक है कहते हैं करते रहेंगे। और अगर आपको ये पता चले कि आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा तो आप समझ सकते हो कि आज के टाइम में पैन कार्ड का डीएक्टिवेशन मींस आपके सारे फाइनेंस रिलेटेड चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी। सारी फाइनेंस रिलेटेड डिफिकल्ट सारी चीजें हो जाएंगी, मतलब सारी चीजें फाइनेंस रिलेटेड आपकी डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे जो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, आपके कौन से ट्रांजैक्शन, कौन से टैक्सेस, कौन से देखेगा आपके, अगर आप देखोगे कि मतलब कौन से डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी सब कैसे डिस्टर्ब होंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आधार पैन लिंक करने की जो देखेगा, जो लास्ट डेट है, गवर्नमेंट ने जो लास्ट वार्निंग दी है वो 31 दिसंबर दी है। अगर तब तक ये नहीं होता है तो आपके पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब अगर आप देखेंगे योर पैन विल बी देखेगा रेंडर इनअप्रोप्रिएट आफ्टर 31 दिसंबर इफ नॉट लिंक्ड विद आधार। आधार के साथ अगर लिंक नहीं है तो आप ये समझ लीजिएगा उसे इनअप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा। और सेवरल देखिएगा कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पैन से बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पैन का मतलब ही होता है फाइनेंस, मतलब पैन का को रिलेशन ही फाइनेंस से है। अब आप ये समझ लो, तो ये चीज देखिएगा पेनल्टी के साथ, फिर पेनल्टी भी पड़ेगी आपके ऊपर, मतलब ये सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी। और सीधा इस दिन पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि जब सीधा डीमैट अकाउंट पे बात आएगी ना, सीधा म्यूचुअल फंड पे बात आएगी ना, जीता सीधा एसआईपी पे बात आएगी ना, तो आप समझ लो स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम पे असर पड़ेगा। आप यही समझ लो कि स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम पे तुरंत असर पड़ना है। तो लास्ट डेट बता दी गई है यहाँ पे देखिएगा, लेस देन, ये तो 10 डेज तो बचे ही नहीं है, 5 दिन बचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं कराया है उनके लिए देखिएगा बहुत सारी डिफिकल्टी आने वाली, मल्टीपल डिफिकल्टी आने वाली है 1 जनवरी 2026 से, जिनका आधार पैन के साथ लिंक नहीं है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल चीजें मैं बताने वाला हूं कि क्या डिफिकल्टीज आने वाली हैं और ये कैसे किया जा सकता है, कैसे आप अपने आधार को पैन के साथ लिंक कर सकते हो, सारे स्टेप बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से जो है, जो इंडिविजुअल्स हैं जिनका देखिएगा आधार आपका पैन के साथ लिंक नहीं है, उनको लास्ट वार्निंग दी गई थी 31 मई 2024 को। अब इसके बाद देखिएगा लास्ट, ये एकदम लास्ट कर दिया गया है 31 दिसंबर को। अगर आपका नहीं होता है तो पैन को आपको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा 31 दिसंबर के बाद। और आपको पता है कि इसके बाद पेनल्टीज भी लगेंगी। तो सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस देखिएगा आईटीआर। आप देखेंगे डिफिकल्टी फाइल करने में होगी आपको इनकम टैक्स रिटर्न में। और आपको पता है कि मल्टीपल लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कितनी बड़ी चीज़ है, ये कितनी बड़ी चीज़ है। क्या रिजेक्शन आ जाएंगे आपके आईटीआर में, आपके देखिएगा टैक्सेस में क्या रिजेक्शन आ जाएंगे, ये आपको देखने को मिल रहा है। फिर अगर आपको देखना पड़ेगा तो आपको हायर पे करना पड़ेगा टैक्सेस, टीडीएस, टीसीएस, क्रेडिट विल नॉट अपीयर इन द 26AS। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिफिकल्ट हो जाएंगी, मतलब ये दोनों चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी। फिर अगर आप देखेंगे तो इसके बाद आपके जो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से गेट, डेबिट, क्रेडिट, डिपॉजिट, कैश 50,000 से ऊपर देखिएगा जो होगा वो नहीं हो पाएगा। अब आप देख सकते हैं ये यू विल नॉट एबल टू ओपन बैंक अकाउंट। देखिएगा आप बैंक अकाउंट ही नहीं खोल सकते, पैन के बिना बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता, सिंपल सी बात है। आप बैंक अकाउंट ही नहीं खोल पाओगे, खाते ही नहीं खोल पाओगे, और जो होंगे वो आपके डिफिकल्ट जोन में आ जाएंगे। तो आप ये समझ लो कितनी बड़ी चीज़ है, मतलब बताने की जरूरत नहीं है। फिर आगे देखते हैं अब आपकी सबसे बड़ी चीज़, अब आगे देखते हैं केवाईसी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। आप कोई भी चीज़ खोलने जा रहे हो, कोई भी डीमैट अकाउंट, बैंक अकाउंट, कोई भी जगह पे कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो आपको केवाईसी रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे, तो आगे आपका काम नहीं हो पाएगा। म्यूचुअल फंड
स्टॉक ब्रोकर सस्पेंड हो जाएंगे। ये देखिए आपका डीमैट अकाउंट पे सीधा असर पड़ जाएगा, SIP चल रही होगी तो उस पर असर पड़ जाएगा। म्यूचुअल फंड में आपके देखिएगा पैसे कटते हैं या कट चुके हैं तो उस पर असर पड़ जाएगा। तो आप समझ सकते हो डीमैट अकाउंट सीधा आपका दिक्कत में आ जाएगा। और ये देखिएगा यहाँ पे पैन आधार को कैसे लिंक करते हैं अब ये बता देते हैं, तो सीधा स्टॉक मार्केट पे असर करने वाली चीज़ है। तो आप देख सकते हैं यू विल हैव टू पे 1000 पेनल्टी गो इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पे जाना है। अंडर क्विक लिंक सेलेक्ट लिंक आधार, तो आप देख सकते हैं ये आपको सेलेक्ट करना है, ये पर्टिकुलर प्रोसेस इंटर करना है आपको आधार नंबर और पैन योर नेम रिटर्न, ये पूरा करना है, वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका OTP आएगा, OTP करने के बाद आपको ये पेमेंट करने पड़ेंगे। ये पेमेंट करने के बाद अगर आप देखेंगे योर पेमेंट वेरीफाई होगा, कम बैक फ्यू डेज ई फाइलिंग पोर्टल अगेन, और आप देखेंगे गो टू द लिंक आधार ऑप्शन अंदर क्विक लिंक योर डिटेल्स लाइक बिफोर। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये स्टेप फॉलो करने हैं, फॉलो कर लीजिएगा। राम राम।